Good morning students, class 12th mathematics. Today we are going to start a new chapter that is one relation and function. बेटे हमने रिलेशन चैप्टर पिछले साल पढ़ा था, रिलेशन एंड फंक्शन. अब हमने रिलेशन की टाइप्स और फंक्शन की टाइप्स पढ़नी है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स डिस्कस करने से पहले आपको डेफिनेशन तो याद होनी चाहिए लास्ट ईयर की, क्योंकि जब तक रिलेशन की डेफिनेशन नहीं आएगी आप उसकी टाइप्स क्या समझेंगे. समझिए रिलेशन क्या है. उससे पहले basic concepts. What is Cartesian product? Let A and B be two non-empty sets. Then Cartesian product of A and B is denoted by A cross B. इसको हम एक क्रॉस बोलेंगे, मल्टीप्लाई नहीं है. इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी. एग्जाम्पल मैंने कहा ए हमारे पास 1 2 है, बी 3 4 है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर की कलेक्शन इसके सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी के साथ. 1 3 1 4, 1 का पेयर 3 से, 1 का पेयर 4 से, फिर 2 का पेयर 3 से, 2 का पेयर 4 से, 2 3 एंड 2 4. तो ये हमारा बन गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. क्लियर. अब मैंने कहा आर एक रिलेशन है, आर इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर कलेक्शन सच दैट एक्स प्लस वाई इज इवन एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी. ठीक है जी. अब आर क्या है हमारे पास कि मैंने कहा आर इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. आर के अंदर वो पेयर एक्स वाई है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्या एक्स प्लस वाई इज इवन, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी. एक्स इस सेट से लेना है, वाई इस सेट से लेना है. ठीक है, वो पेयर लेने हैं जिन दोनों का सम इवन होना चाहिए. इन दोनों का सम इवन होना चाहिए. देखिए अब 1 + 3 का पेयर सम क्या है, इवन है, तो 1 3. ठीक है जी, 1 3 का वजह. 1 + 4 का सम ओड है, छोड़ दो. 2 + 3 का सम ओड है, छोड़ दो. 2 + 4 इवन है तो ले लिया 2 4, ये आ गया. ठीक है, तो आर के अंदर हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए 1 3 एंड 2 4. अब आप देखिए आर एक स्मॉल सेट है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक बड़ा सेट है. इसमें 1 3 पेयर पड़ा है, यहाँ भी 1 3 है. 2 4 पड़ा है, यहाँ भी 2 4 है. ये एक स्मॉल सेट, ये एक बिग सेट, इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, तो आर इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए रिलेशन. रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ, relation is a subset of Cartesian product A क्रॉस B. ठीक है बेटा, रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है. और डोमेन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर. फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर इज कॉल्ड डोमेन. उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं. ठीक है जी. तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है ऑर्डर पेयर का, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 1 2. रेंज क्या है, सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर आर. आर के ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट, आर के ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट को हम रेंज बोलते हैं. आप देखिए ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट क्या आर का 3 4. होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन. उसको हम कोडोमेन बोलते हैं. इधर देखिए होल सेट बी, ये पूरा सेट कोडोमेन है, तो हमारे पास कोडोमेन क्या आ गया 3 और 4. ठीक है जी. अब आप देखिए रेंज भी हमारे पास क्या है 3 4, कोडोमेन भी 3 4. तो रेंज जो कोडोमेन इक्वल है, या ज़्यादा से ज़्यादा रेंज होगा वो कोडोमेन का पार्ट होगा. फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ 5 एलिमेंट है, तो रेंज में हमारे पास क्या आएगा 3 4 और कोडोमेन में आ जाएगा 3 4 5. लेकिन यहाँ नहीं है, तो दिस मीन्स रेंज जो होता है, रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन. रेंज कोडोमेन का हमेशा क्या होता है, एक सबसेट होता है. टाइप्स ऑफ रिलेशन, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी ए रिलेशन इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव. 3 रिलेशन है हमारे पास. सबसे पहले आर हमारा अगर रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या होगा, ए बी पेयर किस में होना चाहिए, ए पेयर. इधर देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब है ए पेयर आर में होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट. ठीक है जी. मैंने कहा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने कहा सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं. मैंने कहा अगर रिलेशन में उसके हर एलिमेंट का ए पेयर आर में पड़ा है, जैसे 1 है तो 1 1 2 2 3 3. ठीक है जी. तो मैंने कहा सेट में 3 एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट का ए पेयर आर में पड़ा है 1 1 2 2 3 3. तो दिस मीन्स आर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया. क्लियर है बेटा. रिफ्लेक्सिव में हमारे पास ए पेयर आर में होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव. ठीक है जी. फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए,
में सेट के हर एलिमेंट का होना चाहिए, जैसे 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 तीनों ऊपर होने चाहिए। सिमेट्रिक, अगर ए बी पेयर आर में है, इफ़ ए बी पेयर आर में है देन उसका रिवर्स बी ए पेयर भी आर में होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट देन आर इज सिमेट्रिक, तब हम आर कहेंगे कि हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। इधर देखिए, अगर मैंने कहा ए बी पेयर आर में है तो उसका उल्टा पेयर बी ए पेयर भी आर में होना चाहिए। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट देन आर इज सिमेट्रिक, तब हम कहेंगे आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव का क्या मीनिंग है, अगर ए बी पेयर आर में है तो उस और बी सी पेयर आर में, ऑलरेडी दो पेयर आर में है, मैंने कहा ए बी पेयर भी आर में है, बी सी पेयर भी आर में है। ध्यान से देखिए बी और बी सेम है तो यहाँ से ए कोमा सी पेयर भी आर में होने चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट देन आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है जी, समझ आ गया। रिफ्लेक्सिव में ए कोमा ए पेयर आर में होना चाहिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट। सिमेट्रिक में अगर ए बी पेयर आर में तो उसका उल्टा पेयर बी ए पेयर भी आर में होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट। ट्रांजिटिव में दो पेयर आर में पड़े हैं, ए बी पेयर भी आर में है, बी सी पेयर भी आर में है, बी और बी सेम है तो वहाँ से ए सी पेयर भी आर में होना चाहिए, तब हम कहेंगे आर ट्रांजिटिव है। इक्विवेलेंस का मतलब एक रिलेशन जो तीनों टाइप शो करता है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एग्जाम्पल दिया मैंने कहा सेट में 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, आर में हमारे पास क्या पड़ा है, 1 1 2 2 3 3, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में देखिए, अब मैंने कहा सेट के अंदर हमारे पास 1 2 ये दो एलिमेंट्स हैं, अब मैंने कहा 1 2 पेयर पड़ा है आर में तो उसका उल्टा पेयर 2 1 भी आर में होना चाहिए। अगर 1 2 पेयर आर में तो रिवर्स पेयर 2 1 भी आर में होना चाहिए, तो अब हम कहेंगे आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर मैं कहूँ ट्रांजिटिव की बात करते हैं, अगर मैंने कहा एक आर के अंदर सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, आर में मैंने कहा 1 2 भी पड़ा है, 2 3 भी पड़ा है। ध्यान से देखो 2 और 2 सेम है। ठीक है, मैंने कहा 1 2 पेयर आर में है, 2 3 पेयर आर में है, तो ये 2 और 2 दोनों सेम है, तो यहाँ से अगर हमारा 1 3 पेयर भी आर में होगा, ठीक है, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव हो जाएगा तो 1 3 पेयर आर में होगा, तो दिस मीन्स आर हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। वही सेम कंडीशन ए बी पेयर आर में है, बी सी पेयर आर में है, बी और बी सेम है तो ए सी पेयर भी आर में होना चाहिए। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू सेट, तब हम कहेंगे आर हमारा ट्रांजिटिव है। एक रिलेशन जो तीनों टाइप शो करता है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 1.1, let L be the set of lines in xy plane and R be the relation in L defined as R equal to L1, L2 ordered pairs such that L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. इक्विवेलेंस का मतलब आपने इसको रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना है, आपने सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तो वो इक्विवेलेंस होता है। सेकंड पार्ट फिर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटे कि फॉर रिफ्लेक्सिव में मैंने कहा कि दोनों पेयर सेम होने चाहिए। आपको बताया था ना ए कोमा ए पेयर आर में होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट, ये बताया था मैंने। तो दिस मीन्स रिफ्लेक्सिव का मतलब है ये दोनों पेयर सेम होने चाहिए, दोनों को L1 मान लो, दोनों को L2 मान लो, या दोनों को L मान लो। मैंने कहा L कोमा L पेयर बिलोंग्स टू आर। दिस मीन्स अगर कोई भी पेयर आर में होगा तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस मीन्स L इज पैरेलल टू L, L इज पैरेलल टू L। ये आपको पता है ए लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, आप सभी को पता है एक लाइन खुद की पैरेलल होती है। सो आर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है जी, ये लाइन L है, L इज पैरेलल टू L, सो आर हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्लियर। फॉर सिमेट्रिक में मैंने कहा कि एक पेयर आर में है, मैंने कहा L1, L2 पेयर आर में है, ये पेयर आर में L1, L2 पेयर अगर आर में है तो इसका मतलब क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2, ये L1 है, ये L2 है। अगर एक पेयर आर में है इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर L1 L2 पेयर आर में है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, L1 इज पैरेलल टू L2। अगर एक पेयर आर में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। L1 L2 पेयर आर में, इसका मतलब L1 लाइन इज पैरेलल टू L2। अब आपको पता है कि L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा। दिस इम्प्लाइज L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। दिस मीन्स L2, L1 भी किस में आ गया, हमारा R में आ गया। सो R इज सिमेट्रिक। यही तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन बताई थी। सिमेट्रिक क्या बताया था आपको कि अगर ए बी पेयर आर में है
तो दिस मीन्स उसका रिवर्स पेयर BA पेयर भी R में होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि R हमारा क्या है, सिमेट्रिक है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ AB बिलोंग्स टू सेट। यही है, अगर L1 L2 R में है तो इसका मतलब L1 L2 के पैरेलल है, तो उसका उल्टा L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1, सो L2 L1 पेयर भी R में आ गया, R हमारा सिमेट्रिक है। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के अंदर आपको क्या बताया था कि दो पेयर ऑलरेडी R में है, AB पेयर भी R में है, BC पेयर भी R में है, ठीक है। B और B क्या सेम है, B और B क्या सेम है, तो दिस इम्प्लाइज AC पेयर भी हमारा R में होना चाहिए, तो R हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। दिस मीन्स R हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। वही बात है, दो पेयर पहले से मान लिए, L1 L2 पेयर R में है, दिस मीन्स L2 L3 पेयर R में है। अगर एक पेयर R में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या, L1 पैरेलल टू L2, ये पेयर R में है तो इसका मतलब क्या होगा, L2 पैरेलल टू L3। ये तो देखिए फिगर, ये L1 है, ये L2 है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये L2 है, ये L3 है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, बाय 1 और 2 से L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3 बाय 1 और 2 से। देखिए L2 L2 सेम है तो क्या बन गया, L1 इज पैरेलल टू L3, दिस मीन्स L1 L3 आल्सो बिलोंग्स टू R, सो R हमारा क्या आ गया, ट्रांजिटिव, R हमारा ट्रांजिटिव आ गया, हेंस R इज इक्विवेलेंस। R हमारा क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक रिलेशन जो तीनों टाइप शो करता है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्वेश्चन 7, शो दैट द रिलेशन R इन द सेट A। सेट क्या है हमारे पास, सेट क्या गिवन है हमें, सेट गिवन है of all books in a library of a college, of all books in the library of a college are given by XY ordered pairs such that X and Y have same number of pages। R के अंदर अगर पेयर XY है, R के अंदर अगर एक पेयर XY है, इसका मतलब क्या है, X and Y have same number of pages is an equivalence relation। ठीक है जी। अब मैंने कहा रिफ्लेक्सिव में, मैंने कहा रिफ्लेक्सिव में दोनों पेयर सेम होने चाहिए, दोनों को X मान लो, दोनों को Y मान लो। मैंने कहा X X बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, X एंड X हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बिल्कुल ठीक है, होता है। मैंने कहा लाइब्रेरी में दो बुक NCERT क्लास 11th की पढ़ी हैं, तो दोनों बुक के नंबर ऑफ पेजेस, तो ये भी NCERT 11th, ये भी NCERT 11th, दोनों बुक के पेजेस तो सेम होंगे। यस, R इज रिफ्लेक्सिव, R हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में मैंने कहा XY पेयर तो R में है, XY पेयर अगर R में है तो इसका मतलब क्या होगा, X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, मुझे सिमेट्रिक में अगर XY पेयर में R में है तो उसका उल्टा पेयर Y X भी R में चाहिए, तो इसमें से X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो लिख सकता हूँ Y एंड X ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। दिस मीन्स Y X बिलोंग्स टू R, सो R हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव में मैंने कहा दो पेयर ऑलरेडी R में पड़े हैं, ये भी पेयर R में है, YZ पेयर भी R में है। अगर ये पेयर R में है तो इसका मतलब क्या होगा, एक पेयर अगर R में है तो क्या होगा, X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये पेयर R में है, इसका मतलब क्या होगा, Y एंड Z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बाय 1 और 2 से, बाय 1 और 2 से X एंड Y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, Y एंड Z में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो Y सेम है, तो दिस मीन्स X एंड Z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। दिस मीन्स X Z हमारा किस में आ गया, R में आ गया, सो R हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। हेंस क्योंकि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। R हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि वो तीनों टाइप्स शो कर रहा है। R हमारा इक्विवेलेंस। ओके बेटा।